दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है और हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन टैग टाइप 6। और दोस्तों, जो आज का जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जब आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन भी रहेगा। लेकिन जो आज हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात बोलूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो मेरे टाइप 1 से ही आप देखते ही 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर है। तो आज का जो दोस्तों हम जो टाइप ले रहे हैं, टाइप 6 ले रहे हैं, वो टाइप 1 और 2 को बिलोंग करेगा। तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखने से पहले मेरा क्वेश्चन टैग टाइप 1 और 2 देखिए तो वो जल्दी समझ में आएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स हमेशा देते आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन देखते से अपना आंसर आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समय को जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। आज हम ले रहे हैं टाइप 6। और दोस्तों, ये जो टाइप 6 कोई अलग नहीं है, टाइप 6 अलग नहीं है, ये टाइप 1 को ही बिलोंग करता है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को, तो वो कौन सा कंफ्यूजन वो भी मैं आपको 2 मिनट में दूर कर दूंगा। चलिए देखते हैं। तो मैं नोट्स आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यू हैव अ पेन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है यू हैव अ पेन। जैसे यू हैव अ पेन आया तो आप बहुत जल्दी में आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन टैग बनाइए तो आप लिखेंगे यू हैव अ पेन, हैवंट यू। राइट दोस्तों, आप ऐसा लिखेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि देखते से अपना आंसर आता है। तो सबसे पहले ये नोट्स है अपना हैव, हैज और हैड प्लस V3 कैंसल। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन में हैव, हैज, हैड रहा, ध्यान देना मेरी बात पे, हैव, हैज, हैड रहा प्लस V3 नहीं रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, नहीं तो आप बोलेंगे सर हैव हैज हैड है तो हैवंट हैजंट हैडंट आंसर आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर हैव हैज हैड के बाद V3 थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आना चाहिए। सो लुक एट माई सेंटेंस हियर, यू हैव अ पेन। यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला बनाया है। हैव हैज हैड अगर आ जाए तो अपने आंसर में यहाँ पर डोंट लिख देना, यहाँ पर डजंट लिख देना और यहाँ पर डिडंट लिख देना है अपने को। तो ये है शॉर्टकट ट्रिक्स। देखिए बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। फिर आपको कंफ्यूजन भी होगा तो वो भी आपका कंफ्यूजन दूर करते रहते। यू हैव अ पेन, तो सबसे पहले चेक कीजिए थर्ड फॉर्म है क्या? यू हैव पेन, देयर इज नो थर्ड फॉर्म। जब अगर थर्ड फॉर्म नहीं आएगा तब ये अपना फार्मूला काम करेगा। चलिए यहाँ पर लिखा है तो हैव का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डोंट हो जाएगा। तो यू हैव अ पेन, तो इसका आंसर हो जाएगा यू हैव अ पेन, कॉमा हैव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोंट यू। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में फिर सेकंड सेंटेंस देते हैं यहाँ पर हम। और क्वेश्चन टैग में खासियत रहेगी वन टाइम नेगेटिव। वन टाइम नेगेटिव अपने को लिखना पड़ेगा। आपको मैंने मेरे पहले दूसरे से सभी वीडियो में बताया वन टाइम नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टैग में वन टाइम आइदर नेगेटिव हियर और हियर, कहीं ना कहीं नेगेटिव आना चाहिए। अब चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। ही हैज 2 बुक्स। क्या लिखा है? ही हैज 2 बुक्स। आप हमेशा चेक कीजिएगा, मैं सिर्फ हैव हैज हैड की बात करूंगा। हैव हैज हैड के बाद V3 चेक करना है। तो V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो फार्मूला लग जाएगा हैज हैड। इसका आंसर कैसे हो जाएगा? तुरंत बिना सोचे समझे हैज लिखा है तो इसका आंसर आ जाएगा डजंट। तो ये हो गया, डजंट हो गया, और ये सब्जेक्ट दे दिए। आपको मालूम है डोंट डजंट डिडंट लिखने के बाद हमको सब्जेक्ट यहाँ से लेना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन और लेते हैं। She had an idea। क्या लिखा दोस्तों? She had an idea। सबसे पहले एक ही काम है अपना कि have has had।
कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब है, राइट? हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, लेकिन हियर इन दिस सेंटेंस दीज आर मेन वर्ब। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये क्या है जो हैव हैज हैड लिखा है, ये क्या है, मेन वर्ब है। अगर मान लीजिए इसको सपोज आप हेल्पिंग वर्ब समझते, तो हेल्पिंग वर्ब अगर होती तो इसके बाद भी आता, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। अगर मैं बात करूं टाइप 1 की, राइट, टाइप 1 में आपको मैंने सिखाया था V1 रहा तो डोंट करना है, SES रहा तो डजंट करना है, और V2 रहा तो डिडंट करना है। तो वही चीज आप देखेंगे तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। वेराइटी टाइप 1 देखिए आप हमारा, ही शी हैड एन आइडिया, राइट? तो यहाँ पर V3 है क्या, नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना आंसर क्या है, हेड आए तो डिडंट। अभी आगे और ले चलूँ मैं आपको, हेड लिखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट शी, क्योंकि डोंट डजंट डिडंट के बाद हमको सब्जेक्ट देना पड़ता है। चलो थोड़ा और आगे ले चलता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ वन टाइम नेगेटिव। चलिए अब थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। निनाद हैज नो टाइम, देखिए क्या सेंटेंस है, निनाद हैज नो टाइम। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर हैज आ गया तो हमारा आंसर डजंट होगा, नहीं, इसका आंसर डजंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने बताया था आपको वन टाइम नेगेटिव, इसका रूल ही है क्वेश्चन टेक का, वन टाइम नेगेटिव। आपके क्वेश्चन में एक बार नो नॉट नेवर आ गया तो इधर नेगेटिव सेंस नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, हैज लिखा है यहाँ पर, तो हैज का क्या होता है आंसर डजंट। तो यहां से हमको क्या करना है, ये नेगेटिव एंटी 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 जो भी है वो हट जाएंगे। तो हैज आए यहाँ पर हैज, तो आप यहाँ पर डजंट लिख सकते हैं, क्योंकि डजंट नॉट है, जो ये नॉट है, नो नॉट नेवर सभी नेगेटिव है। तो एक बार आ गया है तो डजंट में लिखे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डज लिखेंगे, डज हो गया। और निनाद चूंकि एक नाम है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा वहां पर, ही शी प्रोनाउन लिखना पड़ेगा उसका, राइट? निनाद हैज नो टाइम डज ही, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें देखने में आती है, और ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों ज्यादा आते हैं, इस बात का विशेष ध्यान है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, राइट? इजी क्वेश्चंस कोई भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो लिखते हैं। नंबर 5th नंबर लेते हैं यहाँ पर, नंदिनी, नंदिनी हैड टी, और प्रैक्टिस भी ले लो साथ में, नंदिनी हैड टी लिखा है, अभी कैसा है, पॉजिटिव है, तो हेड आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिडंट। तो ये आपने लिख दिया डिडंट। अब नंदिनी क्योंकि फेमिनाइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो फार्मूला क्या है इसका, हैव हैज हैड, हैव इसको लर्न कर लो, लर्न इट बाय हार्ट। हैव मीन्स डोंट, हैज मीन्स डजंट, और हैड मीन्स डिडंट। वन मोर क्वेश्चन, नंबर 6 नंबर लेते हैं, यू हैव नो फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर, तो उसमें पता चल जाएगा आपने कितना सीखा है, राइट? He doesn't have any idea. Vishal didn't have time. Vishal didn't have time. Pankaj has many friends. Pankaj has many friends. और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, boys have
गॉन टू कॉलेज। दोस्तों बहुत सोच समझ के बनाइएगा। मैंने हमेशा बोला है कि कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं क्वेश्चन, तो अगर थर्ड फॉर्म आएंगे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? हैवंट, हैजंट, हैडंट। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा हैव, हैज, हैड। देखिए दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से प्लीज पे यूर फुल अटेंशन हियर। ध्यान दीजिए, हैव, हैज, हैड के बाद, हैव, हैज, हैड के बाद अगर V3 आ रहा है तो आपका आंसर हैवंट, हैजंट, हैडंट। और हैव, हैज, हैड के बाद V3 नहीं आ रहा है तो अभी मैंने आपको नोट्स दिया है, हैव मीन्स डोंट, हैज मीन्स डजंट, और हैड मीन्स डिडंट। तो दोस्तों आई विल कीप ऑन वेटिंग फॉर योर आंसर। तो जल्दी से जल्दी इस के क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। और आपको हमारा चैनल कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत जल्दी ही मैं आपको इसके बाद में नंबर 7 जो क्वालिटी है वो दोस्तों इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे शायद ही ध्यान में आता है कि आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन वो ऐसी क्वालिटी दोस्तों, वो ऐसा टाइप है कि यकीन नहीं होगा कि आपको ऐसा भी होता है क्वेश्चन टाइम में। बहुत ही हटके दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको मेरे सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर भी मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।